हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो लोग बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर 15 मार्च को देने जा रहे हैं। पेपर देने से पहले कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, उसी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप जो है अच्छे से पूरी कॉन्फिडेंस से आप एग्ज़ाम दे पाएँ। आज ये जो है नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के साइट पे, जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं उन उम्मीदवारों के लिए जिनका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर 15 मार्च को है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया कि अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। यानी आपका एग्जाम अगर 15 मार्च को है तो कम से कम 2:30 बजे से है, जो भी टाइम है उससे 2 घंटे आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे। हमने बताया था कि आप जब एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे तो उसमें दूसरे पेज पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको डिटेल में पढ़ लेना। वैसे तो हमने डिटेल में बताया है आपको, फिर भी वो आपका जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन कौन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा है कि ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। हमने बताया था कि आपको जो है रोल नंबर वहाँ पे जैसे ऑप्शन होता है या ये आपका बॉक्स रहेगा, तो इसमें पहले क्या होता था कि यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता था और यहाँ पे गोला करना होता था। लेकिन इस बार क्या है, या फिर बीपीएससी टीआरई में जो होता है इसमें यहाँ पे रोल नंबर आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको गोला करना। जो भी अंक है आपका 1 2 3 4 5 जो भी है 6 नंबर का आपका जो है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर रहेगा, वहीं पे आपको फिल कर देना है। तो बहुत ही ध्यान से फिल करना है। ठीक है, जो भी डिजिट है वही फिल करना है, उसके अलावा नहीं फिल करना है। अगर रोल नंबर में कोई भी मिस्टेक आप करते हैं तो फिर आपका ओएमआर सीट रद्द हो जाएगा, चेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन बुकलेट का जो सीरीज है वो आपके जो आपका ओएमआर सीट है उसमें अंकित रहेगा, उसमें कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर आपको फिल करना है बहुत ही ध्यान से, उसमें आपको लिखना नहीं रहेगा। जो भी 6 डिजिट का आपका रोल नंबर है वो आपको सिर्फ काला करना रहेगा, वही अंक आपको काले करने रहेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका रोल नंबर ही है, इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, मान लीजिए आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर एग्जाम देने जाते हैं, किसी के दूसरे की आईडी लेके गए हैं, किसी दूसरे का जो है आप एडमिट कार्ड लेके चले गए हैं, तो उस केस में आपको जो है एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। ना तो उस एग्जाम में आप परीक्षा दे पाएंगे, ना तो अदर एग्जाम में आप जो है परीक्षा पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपको अपना ही एडमिट कार्ड लेके जाना। कई बार लोग भूल से भी दूसरे की आईडी उठा ले जाते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान से अपनी ही आईडी लेके जानी है ताकि आप एग्जाम दे पाएँ। परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक, पेन, पेजर और आपका जो है जो वॉच होता है, चाहे वो सामान्य वॉच हो चाहे स्मार्ट हो, ये आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप जो है किसी भी तरीके से पकड़े जाते हैं नकल करते हुए, कराते हुए, ठीक है, या आप जो है अफवाह फैलाते हैं, तो उस केस में जो है अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको नकल करते हुए या कराते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 वर्ष के लिए, यानी उस एग्ज़ाम में जो भी आप जिस एग्ज़ाम के लिए आप पेपर देने गए हैं उसमें तो आप पेपर दे ही नहीं पाएंगे, साथ में आने वाली जो 5 वर्ष में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आप पेपर नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई भी भ्रामक चीज़ लेके गए हैं या सनसनीखेज अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपको 3 साल के लिए परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। 3 साल तक आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे बीपीएससी टीआरई का। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी गलती से भी ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपको। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ओएमआर शीट आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। जो आपका
रोल नंबर 6 नंबर का भरना रहेगा। इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो OMR जो आपको फिल करना है वो बहुत ही ध्यान से देख के फिल करना है। जिस क्वेश्चन का आप जो है फिल कर रहे हैं वही फिल करना है उसी बॉक्स में, कहीं अलग अदर में नहीं भर देना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको 2 लेके जाने हैं। एक जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा, एक आपके पास रहेगा। तो ये मत भूलिएगा, आईडी चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी आपके पास है वो लेके जाना है आपको। आप दूसरे स्टेट में जाएंगे पेपर देने तो बहुत ही ध्यान से और जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, तब आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर वैसे तो हम इसको बता चुके थे, फिर भी एक अवेयरनेस के लिए आपको बता दे रहे हैं कि ये सारी गलतियां नहीं करना है आपको। अगर ये सारी गलती करते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। उतनी दूर पेपर देने जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे चीज़ों को। जो भी ID लेके जानी है आपको वो लेके जाना है। आपको एडमिट कार्ड अपने यहाँ से डाउनलोड करके ले जाना है, 2 लेके जाना है, ID ले जाना है, पेन आपको मोटी नीब का ले जाना है, OMR शीट बहुत ध्यान से फिल करना है। तो इन सब चीज़ों से अगर ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे तो बाकी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होंगी आपके साथ, ठीक है। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।